अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अभ्यास 7G। इसमें भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें जैसे हमने पिछले अभ्यास में सीखा था एक एक नियम से ही याद करना है। सही है? तो इसके लिए वही है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है? जब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब सवाल यह है, पहला सवाल हम लोग करते हैं कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? 500 रुपए का। तो 500 रुपए क्या हुआ इसका? मूलधन। क्या हुआ? मूलधन। मूलधन बराबर हो गया ₹500। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये क्या हो गया? दर कितनी हो गई? 10% वार्षिक और से 2 वर्ष का समय कितना हो गया? 2 वर्ष। समय हो गया 2 वर्ष। और ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। नियम हम वही लगाएंगे, पहले प्रथम वर्ष के लिए फिर द्वितीय वर्ष के लिए, दोनों के लिए अलग अलग करते हैं। प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर क्या सूत्र था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 500। दर कितनी है? 10। और समय कितना है? 2 क्या ये 2 वर्ष का निकाल रहे हैं हम? कितने वर्ष का निकाल रहे हैं? 1 वर्ष का बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो गया? ₹50। कितने रुपए हो गया? 50। अब अगले वर्ष जो है इस पर भी ब्याज मिलेगा, यही तो है। तो हम क्या करेंगे? इसे मूलधन में जोड़ देंगे, अगले वर्ष के लिए उतना मूलधन हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है? तो द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन, द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन कितना हो जाएगा? जो पहले मूलधन था प्रथम वर्ष के प्रारंभ में, उसमें ये वाला जुड़ जाएगा ब्याज। तो 500 धन 50 बराबर कितना हो गया? ₹550। यानी द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन कितना हो गया? इतना। अब द्वितीय वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे। द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज सूत्र वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं हम दोबारा, सूत्र तो हम एक बार लिख चुके हैं। मूलधन कितना हुआ अब इसके लिए? 550। दर कितनी है? 10। और समय कितना हुआ? 1। हाँ, द्वितीय वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है। द्वितीय वर्ष मतलब दूसरा साल। साल तो कुल मिला के एक ही हुआ, 2 वर्ष का नहीं है, द्वितीय वर्ष का है, यानी कि सेकेंड ईयर का द्वितीय वर्ष का वर्ष एक ही हुआ बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य क्या? 1 शून्य से 1 शून्य बराबर ₹55। कितना हुआ? 55 एकम 55 आ गया। तो अब पहले साल में यानी प्रथम वर्ष में कितना ब्याज मिला आपको? द्वितीय वर्ष में कितना मिला? तो 2 वर्ष का कुल कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 50 धन 55 बराबर
₹105। थोड़ा सा कठिन है या नहीं है? कठिन है। पंकज को कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, पंकज तुम्हारी वजह से एक और बताते हैं, ठीक है? अब ये वाला पंकज की वजह से बताया जाएगा। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। हम 5वां सवाल करते हैं, इसमें ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। चलिए 5वां सवाल कर लेते हैं हम लोग। 5वां देखिए, ₹3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले दिया क्या क्या है? 3000 रुपए क्या है बताओ? क्या हुआ? मूलधन। मूलधन बराबर ₹3000। चलिए, और क्या दिया है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 10% क्या हुआ? ये दर। दर बराबर 10% वार्षिक। ठीक है। और क्या दिया है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष क्या हो गया? ये समय। समय बराबर 3 वर्ष। अब ज्ञात क्या क्या करना है आपको? मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए साहब, 3 साल का करना है हमें हिसाब किताब। अब ऐसे ही जैसे हमने यहां पर 2 वर्ष का निकाला था, यहां पे हम कितने वर्ष का निकालेंगे? 3 वर्ष का। ठीक, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर, सूत्र वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। मूलधन कितना है? 3000। दर कितनी है? समय कितना है? 1। कितने बोला? 3। हर्षित ने। चलो चलो कोई बात नहीं, बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो गया? ₹300। देखिए, ये तो हो गया इसका ब्याज। कितने समय का? प्रथम वर्ष का। अब ब्याज मालूम चल गया। अब हमारा पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल शुरू हो रहा है। तो द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में हम क्या निकालेंगे? मूलधन। ऐसा हर बार करना पड़ेगा हमें। यहां लिखेंगे द्वितीय वर्ष धन्यवाद आपका बहुत बहुत। द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन गिट्टी आ गई। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 3000 धन 300 बराबर 3300। इतना ही तो हो गया। समझ आ गया? अब निकालेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष का ब्याज तो 3000 गुणा 3300 गुणा 10 गुणा 1/100। 0 से 0 0 से 0 कितना हो गया? ₹330।
द्वितीय वर्ष का भी ब्याज आ गया। अब यहां पे 2 वर्ष की नहीं, कितने वर्ष की बात है? 3। तो अब तीसरा वर्ष शुरू होगा, तो क्या करें? तृतीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन, तृतीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन। बताओ किसमें किसको जोड़ेंगे? 3000 में हम 330 जोड़ेंगे। अच्छा, मूलधन यहां जब शुरू हुआ था दूसरा साल तो कितना हो चुका था? इतना। अब इतने से क्या कम हो जाएगा? भाई इतने में और जुड़ेगा ना। हर जब नया साल आएगा तो उसके पिछले साल की शुरुआत में जो मूलधन था उसी में तो बढ़ेगा। ये तो आपका बिल्कुल प्रथम वर्ष के प्रारंभ में मूलधन था। द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन इतना हो चुका है, अब इसमें ब्याज जुड़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि मूलधन तो अब मूलधन कितना है यहां पर? इतना। इतने में इतना और जुड़ जाएगा, समझे? तो 3300 में जुड़ेगा धन 330 जोड़ेंगे तो रुपए 0363 3630। ध्यान रखना, ये गलती अक्सर हो जाती है जो अभी ये कर रहे थे कि इस वाले मूलधन में जोड़ना ना। अब तो प्रथम वर्ष के अंत में और द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन तो इतना हो चुका था, इसमें ये वाला जो है ब्याज जुड़े आएगा। ठीक, अब तृतीय वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तृतीय वर्ष का ब्याज बराबर वही सूत्र लगेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना लगेगा? 3630 गुणा 10 गुणा समय 1/100 से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 रुपए 363। अब बताओ, तीनों वर्षों का ब्याज हमें मिल गया। पहले मिश्रधन थोड़ी निकलेगा, पहले क्या निकालेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज। और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को हम जोड़ देंगे तो हमारे लिए कुल ब्याज मिल जाएगा, वो मिश्रधन मिल जाएगा। तो पहले निकालेंगे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? बोलो कौन कौन से जोड़ेंगे? ये वाले 300, ये वाले 330 और ये वाले 363। 300 धन 330 धन 300। आप लोग रफ में चाहे कर लीजिए और चाहे वैसे कर लीजिए, मैं कर देता हूं। देखिए 30369 और 3363 993 रुपए। कितना हो गया? 993। आ रही बात समझ में? अब निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या था? मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो लगेगा सूत्र। मूलधन में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देते हैं वही तो मिश्रधन होता है। मूलधन कितना हुआ? बताओ मूलधन कितना हुआ? 993। वो तो ब्याज है 993। तो मूलधन कितना हुआ? अब ओरिजिनल वाला लगेगा। अब वाली गणना थोड़ी है। हाँ, जो हमारा असली मूलधन था उस पर कुल ब्याज को हम जोड़ दीजिए 3000। ध्यान रखिए, गणना में हम तीसरे वर्ष वाला मूलधन ले रहे थे क्योंकि तीसरे वर्ष की गणना कर रहे थे, यहां तो कुल की गणना कर रहे हैं। तो मूलधन जो आपका बिल्कुल ओरिजिनल मूलधन था जो आपने जमा किया था उस पर लगेगा। सही है? प्लस 993 बराबर हो गया रुपए 3900। देख लीजिए, यही है उत्तर। सही आ गए? समझ में आ गया?
अब बाकी प्रश्नों को आप लोग खुद ही हल करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक, करिए।